यूहन्ना 15 अध्याय आज के वचन मनन के लिए यूहन्ना 15 अध्याय का एक वचन से हम पढ़ें, एक वचन से पढ़ें। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। हाँ, देखिए इधर परमेश्वर के वचन में ये जो हमने घटना पढ़ी, इसमें 3 प्रकार के फल के बारे में इधर लिखा है। 3 प्रकार के फल के बारे में। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें, अगर इंग्लिश की बाइबल है तो इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो उधर लिखा है फ्रूट, इंग्लिश में लिखा फ्रूट, ताकि तुम फल लाओ। फिर दूसरा लिखा है मोर फ्रूट, मोर फ्रूट, फ्रूट्स, मोर फ्रूट्स। और फिर लिखा है मच फ्रूट, मच फ्रूट। 3 चीजें लिखी हैं, 1, 2 और 3 चीजें, फ्रूट, मोर फ्रूट एंड मच फ्रूट। तो इधर प्रभु कहता है जो डाली मुझ में है और फलती है, मेरा पिता जो किसान है वो क्या करता है, उस डाली को छांटता है ताकि क्या करे, और ज्यादा फले। प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझते हैं, उधर भी प्रभु ने क्या बताया है, ये फल का वो दृष्टांत बताया, फल आने का दृष्टांत बताया ना। मत्ती 13 अध्याय में लिखा है, मरकुस 4 अध्याय में लिखा है, और लूका 8 अध्याय में भी लिखा है। हम वो मच फ्रूट क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम मत्ती 13 अध्याय का 8 वचन पढ़ें। मत्ती 13 का 8। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। हाँ, कुछ बीज अच्छी भूमि का देखेंगे हम अभी, है ना। इससे पहले प्रभु को बताता है कुछ मार्ग के किनारे गिरे, और कुछ कहाँ गिरे, पथरीली जमीन में गिरे, और कुछ कहाँ गिरे, कटीली झाड़ियों में गिरे, और कुछ कहाँ गिरे। तो कितने प्रकार की जमीन होगी, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी 3 प्रकार की। आपको 3 प्रकार की बोल देंगे तो 3 प्रकार की मान लेंगे, कारण वचन को हम क्या नहीं करते हैं, वचन पर ध्यान नहीं है। तो कितने प्रकार की जमीन है, 4 प्रकार की। वास्तव में देखा जाए तो 6 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, तो इनमें हम देखेंगे अच्छी भूमि। अच्छी भूमि में प्रभु क्या कहते हैं, पढ़ें दोबारा 8 वचन। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। फल लाए। हाँ, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं, कितना कितना फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, और कोई 30 गुना। 30 गुना। और इसका मरकुस 4 अध्याय का 8 वचन भी पढ़ो। मरकुस 4 का 8, मरकुस 4 का 8, मरकुस 4 अध्याय का 8 वचन। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। हाँ, वो उगा और बढ़कर क्या हुआ, फलवंत हुआ। और कोई 30 गुना, फल लाया कितना, 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। कोई 100 गुना फल लाया। यानी 3 प्रकार का फल है।
कोई 30 गुना है, कोई 60 गुना है, कोई 100 गुना है। यूहन्ना 15 अध्याय में कोई फ्रूट है, कोई मोर फ्रूट है और कोई मच फ्रूट है। तो इनमें से परमेश्वर कौन सा चाहता है? परमेश्वर इनमें से कौन सा चाहता है? तीनों चलेगा? कौन सा चाहता है परमेश्वर इनमें से? हैं? देखो प्रभु यीशु बता रहे हैं, उसका पढ़ेंगे हम। यूहन्ना जो अभी पढ़ा था हमने 15 अध्याय, उसमें एक वचन आगे भी लिखा है उसका, 15 का 7 वचन से पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाए। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती हाँ देखिए, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। इसको इंग्लिश में पढ़ें 8 वचन को। Herein my Father glorified, हाँ। that ye bear much fruit. ये बियर मच फ्रूट, यानी मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम क्या करो, हैं? बहुतायत का फल लाओ। आगे क्या लिखा है? आगे भी है कुछ। So shall ye be my disciples. हिंदी में क्या लिखा है? तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुतायत का फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब क्या है? कौन सा फ्रूट आना चाहिए? कितने गुना फ्रूट आना चाहिए? 30 से काम नहीं चलेगा, 60 से काम नहीं चलेगा, बल्कि 100 गुना फल प्रभु को चाहिए। पुराने नियम में भी लिखा है, उत्पत्ति 26 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय का 12 वचन। उत्पत्ति 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। दोबारा पढ़ो तो। फिर हाँ? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कितना फल पाया? 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, कितना गुना? और आगे क्या लिखा है? और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाँ, यहोवा ने उसको आशीष दी और क्या हो गया? और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। अति महान हो गया। यानी परमेश्वर को कौन सा फल चाहिए? मच फ्रूट। इंग्लिश में लिखा मच फ्रूट। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम क्या लाओ? बहुतायत का, यानी मच फ्रूट, यानी 100 गुना फल लाओ, तभी यीशु कहते हैं तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो ये 100 गुना फ्रूट ये आएगा कैसे? देखो लूका में भी, लूका 8 का 8 पढ़ो। अभी हमने मत्ती में पढ़ा, मरकुस में पढ़ा, उधर क्या लिखा है? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। मरकुस में लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। लूका में क्या लिखा है? 8 का 8। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। हाँ, उगकर कितना फल लाया? 60 कहां गया? 30 कहां गया? कितना फल लाया? 100। मत्ती तो क्या कह रहा है? कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मरकुस क्या कह रहा? कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। लूका क्या कह रहा? 100 गुना। कितना? 100 गुना। इसको 60 नहीं चाहिए, 30 नहीं चाहिए, कितना? लूका कह रहा 60, 30 नहीं, कितना? 100 गुना फल लाया। तो ये आएगा कैसे? 100 गुना फल आएगा कैसे?
मत्ती, मरकुस और लूका में उस वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय का 23 वचन पढ़ो। मत्ती 13 का 23 कैसे आएगा 100 गुना फ्रूट? जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो हैं जो वचन को सुनकर समझता है। हाँ, देखिए ध्यान दें, मत्ती में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह वो भेद बता रहे हैं। जो वचन को सुनकर समझता है। दोबारा, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो हैं जो वचन को सुनकर समझता है। जो वचन को सुनकर क्या करता है? समझता है। यानी सबसे पहली बात क्या होनी है? वचन को सुनना है। नंबर 2 क्या करना है? समझना है। वचन को सुनना है और समझना है। बहुत सारे हैं वचन को सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि पहले से ही पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये तो विदेशी है जी, हमारे देश में पहले ही बते रहे हैं। यानी पूर्वाग्रह से भरे हुए लोग क्या नहीं करते? सुनते ही नहीं है। तो फ्रूट आना है तो क्या होना है? सुनना है। और सुनने से केवल काम नहीं चलेगा, क्या भी करना पड़ेगा? समझना भी पड़ेगा। और मरकुस 4 का 20 पढ़ें। मरकुस 4 का 20। मरकुस 4 का 20। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। हाँ, जो वचन को सुनकर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वचन को सुनकर क्या करते हैं? ग्रहण करना। यानी सुनने से केवल काम नहीं चलेगा, समझने से केवल काम नहीं चलेगा, क्या भी करना पड़ेगा? ग्रहण भी करना पड़ेगा। ग्रहण नहीं करेंगे तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ग्रहण भी करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं सुनते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? ग्रहण नहीं करते। मैंने बताया कई तो सुनना ही पसंद नहीं करते, लेकिन कई हैं जो सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और कई हैं जो सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्या सोचते हैं? ये तो कांटों भरा रास्ता है, इसलिए उसमें चलना नहीं चाहते। हमें ये छोड़ना पड़ जाएगा, वो छोड़ना पड़ जाएगा, वो छोड़ना पड़ जाएगा। कौन डिमांड पूरी करेगा? इस यीशु की डिमांडें तो ऐसी हैं कि किसी की भी ऐसी नहीं है। इसकी तो ऐसी डिमांड है, कौन पूरी करेगा? इसलिए सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। और आगे क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो 4 का 20। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते, जो वचन को सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। कोई 100 गुना। यानी मत्ती भी यही बात कह रहा है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब लूका क्या कह रहा है? लूका के बारे में हम सुनेंगे। मतलब इतने से ये 3 चीजों से बात बनेगी क्या? पूरी बात नहीं बनेगी। अब लूका में आ जाए। लूका 8 का 15। लूका 8 का 15। पर अच्छी भूमि में ये वे हैं। हाँ, लूका पहले ही 8 का 8 में हमने पढ़ा, ये 60 गुना 30 गुना नहीं बोल रहा। कितना बोल रहा है? 100 गुना। लेकिन 100 गुना आना है तो उसका भेद इधर बता रहा है लूका। और अच्छी भूमि में के वे हैं, अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। यह भेद क्या करे रहते हैं? वचन को सुनना, वचन को समझना, वचन को ग्रहण करना, और नंबर 4 भले और उत्तम मन में क्या करना? संभालना। कहां संभालना? कौन सी तिजोरी में संभालना? कौन सी जमीन में? भला और उत्तम मन। भले और उत्तम मन में।
सवाल उठता है, इंसान का मन कैसा है? इंसान का मन कैसा है? हैं? हाँ, इंसान का यर्मिया 17:9 पढ़े तो उधर लिखा हुआ है, ये मन तो सब वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला होता है और इसमें असाध्य रोग लगा है। ऐसी बीमारी इसमें लगी है जिसका इलाज नहीं है। तो सवाल उठता है, जब मन ऐसा था जिसमें असाध्य रोग लगा है, जिसका भेद कोई समझ नहीं सकता, यानी छिपाता है बातों को, दूसरों पे प्रकट नहीं करता। हम अपनी अच्छी बातें तो प्रकट कर देते हैं, लेकिन अपनी बुराई को छुपाते हैं, झूठ को छुपाते हैं, गलतियों को छुपाते हैं, पाप को छुपाते हैं, यानी इसका भेद कौन समझ सकता है? ये है मन की हालत। तो ये जो लूका में लिखा है, भले और उत्तम मन में संभाले रखता है, ये खराब मन, खराब था ना, कैसा था? जिसका भेद कोई समझ नहीं सकता, जिसमें असाध्य रोग लगा है, इस हालत वाला मन, ये भला और उत्तम मन कैसे हो गया? आपको समझ में आई बात? था क्या, हो क्या गया? वचन 100 गुना फल कब लाएगा? जब मन कैसा होगा? भला और उत्तम होगा। ये भला और उत्तम कैसे कन्वर्ट हुआ? जिसमें असाध्य रोग लगा था, जिसका भेद कोई समझ नहीं सकता था, जो अपने पापों को प्रकट नहीं करता था, छिपा कर रखता था, ऐसा मन भला और उत्तम कैसे हो गया? इसमें कौन सा जादू चला? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे? हैं? जोर से बोलो ना। और बताओ ना, कैसे बदला? ये मन बदला कैसे? जो मन में असाध्य रोग लगा था, इतना खराब स्थिति थी, इतना बड़ी बीमारी लगी हुई थी जो ठीक नहीं हो सकती, जिसका इलाज नहीं है, जिसमें असाध्य रोग लगा था, वो भला और उत्तम कैसे हो गया? कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, लेकिन क्या हुआ? भला और उत्तम कैसे बना? जब एक व्यक्ति, उसका भेद क्या है? जब एक व्यक्ति को वचन पहुंचता है, परमेश्वर का वचन, मैं अभी बता रहा था, 2धारी तलवार है, 2धारी तलवार से ज्यादा तेज है। कहां तक पहुंचता है? जोड़ जोड़ और गूदे गूदे में, गूदा मतलब वो बोन मैरो, उधर तक जब पहुंचता है तो होता क्या है? मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति टूट जाता है और होता क्या है? वो रोता है, हे प्रभु। अब तक जो अपने पापों को छिपा कर रखता था, अब ये क्या कर रहा है? वचन सुनकर क्या कर रहा है? अब ये अपने पापों को प्रकट कर रहा है, हे प्रभु मैं पापी, मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। मैंने तेरे खिलाफ पाप किए, मैं जन्म से पापी, जब से मैंने होश संभाला मैंने तेरे विरोध में पाप किए, मैंने तेरे विरोध में पाप किए। जब एक व्यक्ति रोता है, छाती पीटता है, उसको क्या कहते हैं? मन फिराना, उसको कहते हैं पश्चाताप करना। उसमें 3 बातें हैं। एक व्यक्ति को अपना पाप दिखता है। कैसे दिखता है? जब वचन का प्रकाश गया, क्या दिखा? अब तक अपने आप को धर्मी समझता था, अब तक अपने आप को अच्छा समझता था, दूसरों से बेटर समझता था। अब क्या समझ रहा है? अब जब असलियत दिखी, अंदर बैठा हुआ वो सांप दिखा, वो पाप जब दिखा, सबसे पहली बात क्या है? इसको वो पाप दिखा, अपने पाप एहसास हो गया, अपनी परिस्थिति एहसास हो गई, असली जमीन नजर आ गई। और दूसरी बात क्या है? ये उस पर फूट फूट कर रोता है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर।
मुझ पापी पर दया कर, फूट फूट कर रोता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, छाती पीटी। क्या करी? छाती पीटता है एक व्यक्ति। और तीसरी बात क्या है इसमें? एक दृढ़ संकल्प करता है। क्या दृढ़ संकल्प है? अब आगे से मैं इस पाप में नहीं जीऊंगा, आगे से मैं इस पाप में नहीं जीऊंगा करके जब एक व्यक्ति के जीवन में तीन बातें होती हैं, तीन बातें मैं फिर बताता हूं। जब अपना पाप उसको एहसास होता है, दुनिया की कोई किताब पढ़ने से उस इंसान अपने पाप को पहचान नहीं सकता। सिर्फ बाइबल है, परमेश्वर का वचन है जो ज्योति है करता है। दूसरी बात, वो जब पाप दिखा, फूट फूट कर इंसान रो रहा है, तब अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा, अच्छा नहीं बता रहा, प्रभु मैं पापी, मुझ पापी पर दया कर दे। और यहीं रुका नहीं है, एक दृढ़ संकल्प है, अब मैं आगे को दोबारा इस पाप में नहीं जाऊंगा। मैं मन फिराता हूं प्रभु, मैं आपकी ओर फिरता हूं प्रभु, मैं यू टर्न लेता हूं प्रभु। मैं अब तक आपके विरोध में जा रहा था, विपरीत दिशा में जा रहा था, अब मैं आपकी ओर मुड़ता हूं। यू टर्न लेकर अब मैं आपकी ओर मुड़ता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे धो दे प्रभु, मुझे उद्धार दे दे प्रभु। और मालूम है, जब एक व्यक्ति इस परिस्थिति में पहुंचता है तब होता क्या है? यह यहेजकेल 36 अध्याय में लिखा है, उधर लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। पत्थर का मतलब यह कि इतना कठोर है, टूटता नहीं है, इसमें असाध्य रोग लगा है, वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु कहता है, मैं पत्थर का हृदय तुम्हारी देह में से निकाल कर मांस का हृदय लगाऊंगा। यानी परमेश्वर उस व्यक्ति का मन बदलता है। और जो मन बदला गया, वो मन कैसा है? भला और उत्तम मन है, नया मन है। उसके विषय में लूका ने बताया है, वो भला और उत्तम मन है। यानी जब तक एक व्यक्ति मन फिराव की स्थिति में नहीं आता, आशीष, जब तक एक व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, जब तक एक व्यक्ति को अपने पाप नहीं दिखते, जब तक एक व्यक्ति अपने पापों पे फूट फूट कर नहीं रोता, जब तक एक व्यक्ति एक संकल्प नहीं करता, अब मैं पाप में नहीं जीऊंगा, मैं पाप के लिए मर गया, तब तक मन बदलता नहीं है। और जब एक व्यक्ति इस अनुभव में आ जाता है, परमेश्वर उसका मन बदलता है। कौन सा मन देता है? यहेजकेल कहता है, नया मन, मांस का हृदय। लूका उसको क्या कह रहा है? भला और उत्तम मन। इस भले और उत्तम मन में एक व्यक्ति क्या करता है? वचन को संभालता है। संभालने का मतलब, अब ये मैं इसको बाहर जाने नहीं दूंगा। जो मार्ग के किनारे के हैं, उनमें गलती कहाँ है? उन्होंने वचन को समझा ही नहीं, कठोर जमीन पे बो दिया। वचन को सुना तो सही, लेकिन समझा ही नहीं। समझ में बात? पथरीली जमीन वाले कौन है? उन्होंने वचन को समझा तो सही, आनंद के साथ ग्रहण भी किया, लेकिन कहां मार खा गए? वचन को संभाल नहीं पाए, ग्रहण सही तरीके से ग्रहण करके संभाल नहीं पाए, क्योंकि मन अभी भी वही है, पश्चाताप नहीं किया। इसलिए जब सूरज निकला तो क्या हो गया? यानी वचन के कारण जब सतावट आई तो क्या हो गया? वो सूख गया, क्योंकि जड़ गहरी नहीं थी। और झाड़ी वाले में क्या खराबी है? झाड़ी वाले में गलती कहाँ है? झाड़ियां तेजी से बढ़ गई, वचन को तेजी से बढ़ने नहीं दिया, दबा दिया। यानी उसका मतलब, एक व्यक्ति जब संसार की चिंताएं करता है, संसार की चिंता कब होती है एक व्यक्ति को? जब तक मन बदला नहीं है, तब तक ये वो पुराना मन किधर भागता रहेगा। यानी परमेश्वर एक व्यक्ति के मन को क्या नहीं करता? आजकल वो बहुत चला हुआ है ना, पुराना सामान ले जाते हैं, है ना?
पुराना सामान ले जाते हैं, पुराना सामान खरीदा जाता है ना, एक्सचेंज होता है, पुरानी गाड़ी खरीद ली, पुराना टीवी खरीद लिया, पुराना फ्रिज खरीद लिया, पुराना फोन खरीद लिया। ये पुराना खरीद कर करते क्या है, इसको रिफर्बिश्ड करते हैं, यानी इसको नए कपड़े पहना देते हैं। अंदर से पुराना ही है लेकिन कपड़े कैसे पहना दिए, नए पहना दिए, फिर उसको बेचते हैं और फिर वो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। आज बहुत से विश्वासी रिफर्बिश्ड हैं, उनका मन क्या हुआ है, रिफर्बिश्ड हुआ है, यानी सुधारे गए हैं। सुधारने का मतलब मन बदला नहीं है। क्यों नहीं बदल पाया मन? क्योंकि पश्चाताप नहीं किया। क्योंकि क्या नहीं किया? पश्चाताप नहीं किया। फूट फूट कर अपने पापों पे नहीं रोए, एक दृढ़ संकल्प नहीं किया मैं दोबारा इस पाप में नहीं जाऊंगा करके, तभी एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा कब है? जब एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प करता है, अब मैं दोबारा उस पाप में, मैं पाप के लिए मर गया, उस मरे हुए को दफनाया जाता है पानी में। आज बहुत से विश्वासी कैसे हैं? रिफर्बिश्ड है। मन क्या हुआ है? बदला तो नहीं है, लेकिन मन तो वही है, असाध्य रोग ही लगा है, लेकिन है क्या? समस्या कहां पे है? बदला नहीं गया, नया मन नहीं आया, भला और उत्तम मन नहीं आया, मांस का हृदय नहीं आया, अभी भी पत्थर का है। ये किधर भागेगा? ये संसार की चीजों में भागेगा। संसार की चिंताएं, धन का धोखा, जीवन की वस्तुओं का लालच और चीजों का लालच। ये चार बातें प्रभु का वचन बताता है। क्यों भागता है इनके पीछे मन? क्योंकि अभी भी ये बदला नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसका मन बदलता है, परमेश्वर उसको नया मन देता है, मांस का हृदय देता है, भला और उत्तम मन देता है। और वचन कहां रुकेगा? उस भले और उत्तम मन में ही रुक पाएगा। इसलिए लूका कह रहा, दोबारा पढ़ें, लूका 8:15, जो अच्छी भूमि में बोया गया, पर अच्छी भूमि में के वे हैं, अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते। हाँ, भले और उत्तम मन में क्या करे रखते हैं? संभाले रखते हैं। और आगे, और धीरज से फल लाते हैं। धीरज के साथ क्या लाते हैं? फल लाते हैं। क्या चाहिए भाई साहब? पांचवी बात, धीरज चाहिए। धीरज, धीरज क्यों चाहिए? इसकी क्या जरूरत है? धीरज की क्या जरूरत है? 100 गुना फल आना है तो क्या चाहिए? धीरज चाहिए। धीरज की जरूरत क्यों है? 100 गुना फल आना है तो धीरज चाहिए। धीरज की जरूरत क्यों है? क्योंकि फल एकदम नहीं आता है। फल एकदम नहीं आता है। किसान जब बीज बोने गया है, उससे पहले, बीज बोने से पहले उसने जमीन को तैयार किया है। अब बीज बोकर वो घर में आ गया, अब वो इंतजार करता है, धीरज धरता है। किसके लिए? यह बीज उगेगा। और उगते ही उसको काटता नहीं है, काट के घर में ले आएगा का? उगते ही वो धीरज धरता है, ये बढ़ेगा। वो धीरज धरता है, ये फलेगा। वो धीरज धरता है, ये क्या होगा? पकेगा। पकने के बाद फिर काटता है। उसके बीच में वो पूरा करता क्या है? उसकी देखभाल करता है, बराबर देखभाल करता है। उस खेत को रखवाली करता है, बाड़ा लगाता है, ताकि जंगली जानवर आकर क्या ना कर दें, इसको खा ना जाएं, चट ना कर जाएं। दीवार, प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन यशाया 5 अध्याय में उधर लिखा है, दाख की बारी की स्थिति क्या है। परमेश्वर कहता है, मैंने अति उपजाऊ टीले पर दाख की बारी लगाई। कहां पे? अति उपजाऊ टीला, यानी एक ऐसा टीला जो कैसा है? जहां पे 100 गुना फल आएगा। ऐसा टीला, 30 नहीं, 60 नहीं, कितना? अति उपजाऊ टीले पर, यशाया 5 अध्याय, दाख की बारी लगाई। उसके चारों ओर मैंने क्या किया? दीवार बनाई। क्यों दीवार बनाई? ताकि जंगली जानवर आकर इसको रौंद ना दें।
उसके चारों ओर मैंने बाड़ लगाई। बाड़ क्यों लगाई? ताकि जंगली जानवर आकर इसको चट ना कर जाएं। मैंने उसमें एक उत्तम जाति की दाखलता लगाई। कौन सी जाति की? 100 गुना फल लाने वाली उत्तम जाति की दाखलता लगाई। और उसमें मैंने एक टावर भी बनाया। टावर आपने खेतों में पहले समय में होता था, बीच में एक मचान बनाते थे ताकि जंगली जानवर यदि आए तो क्या करें। उधर रखवाली करने वाला पहरेदार बैठता था, गोपिया हाथ में लेकर बैठता था और घुमाकर पत्थर उसमें घुमाकर, जैसे उसने दाऊद ने गोलियत को मारा था, और पत्थर जो जानवर आते थे उनको मारता था ऐसे करके, यानी रखवाली करने के लिए टावर बीच में है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है अपनी दाख की बारी के विषय में गीत, अब पढ़ना बाद में उसको, यशायाह 5 अध्याय। यानी परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, इस्राएल से परमेश्वर ने क्या उम्मीद करी? उत्तम। हालेलुया। इस्राएल से क्या उम्मीद करी? उत्तम फल, उत्तम जाति की दाखलता है। अति उपजाऊ टीले पे तो क्या आना चाहिए? बाड़ लगाई हुई है, दीवार बनाई हुई है, टावर बनाया हुआ है, होद खोदा हुआ है, तो क्या आना चाहिए? 100 गुना फल आना चाहिए। इसहाक के खेत में कितना आया? 100 गुना आया। इस्राएल के खेत में भी कितना आना चाहिए? ये सारा तो क्या है? एक छाया है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए एक छाया है, पुराना नियम। और इसहाक का खेत, वो अति उपजाऊ टीले पर दाख की बारी, यानी इस्राएल, वो तो छाया है। असली खेत तो कौन है? यीशु कहता है मैं दाखलता हूं, आई एम ट्रू वाइन, कहता है ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा बाप किसान है। जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है उसको काट कर फेंक देता है, और जो डाली मुझ में और फलती है उसको वह छांटता है। छांटने का मतलब क्या है? छांटता क्यों है? ताकि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, कितना? 100 गुना फल आए, इसलिए छांटता है। छटाई होती है। किसान क्या करता है? छटाई करता है। यीशु कहते हैं मेरे पिता की यह इच्छा है कि तुम फल लाओ। कितना? बहुतायत का, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी मैंने और आपने यदि चेला बनना है तो शर्त क्या है? कितना गुना? 100 गुना फल लाना है। 60 से काम नहीं चलेगा, 30 से काम नहीं चलेगा। कितना आना है? 100 गुना फल आना है, तभी हम यीशु के चेले ठहरेंगे, तभी पिता की महिमा होगी। नहीं है तो पिता की महिमा नहीं होगी। प्रभु की मर्जी है तो अगले बार जब हम मिलेंगे हम ये देखेंगे कि वो फल है क्या, जिसे पिता कहता है बहुतायत का फल आए। प्रभु यीशु कहता है फल, वो फल है क्या, वो अगली क्लास में हम देखेंगे। तो आज 100 गुना परमेश्वर क्या चाहता है? 100 गुना फल चाहता है, 30-60 नहीं, 100 गुना फल चाहता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आए ना। हमारी प्रार्थना क्या होनी है? 100 गुना फल की होनी है, क्योंकि चेले हम तभी बनेंगे, पिता की महिमा तभी होगी। और लूका में जो हमने पढ़ा, भेद क्या है? भला और उत्तम मन, जो कैसे आ गया? पश्चाताप के द्वारा आया, मन फिराव के द्वारा आया। यानी मन फिराव जब तक नहीं है, पश्चाताप जब तक नहीं है, 100 गुना फल आप भूल जाइए, भूल जाइए। समझ में आई बात? कई बार होता क्या है, शुरुआत में हमने मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को जीवन दे दिया, बहुत अच्छे से चल पड़े, सारा कुछ ठीक था, लेकिन बीच में हम पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं और इग्नोर करते हैं। परमेश्वर का आत्मा एहसास कराता है, विवेक एहसास कराता है, लेकिन हम लापरवाही करके उन गलतियों को क्या नहीं करते। क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में एक भी गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए जो माफ ना की गई हो। माफ करना है तो सिद्धांत क्या है?
उस गलती के लिए मैं फूट फूट के रोया। हे प्रभु, मैंने आपके विरोध में पाप किया। जब एक व्यक्ति फूट फूट के रोता है, उसके लिए लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ भी दें तो वो हमें माफ करने में और हमें सब अधर्म से छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहले यूहन्ना 3:9 में। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, हम में कितना फल परमेश्वर चाहता है? 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना। 100 गुना। और 100 गुना फल आना है तो क्या चाहिए? भला और उत्तम मन चाहिए। और साथ में क्या भी चाहिए? 5वीं बात, धीरज भी चाहिए। यानी वचन को सुनना, वचन को समझना, वचन को ग्रहण करना, भला और उत्तम मन में संभालना, और धीरज चाहिए, क्योंकि फल एकदम नहीं आएगा। धीरज चाहिए। समस्याएं आएंगी, तूफान आएंगे, दिक्कतें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, क्या करना पड़ेगा? धीरज धरना पड़ेगा और अपने प्रभु पर भरोसा। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बने ना रहो। अब वो वचन दोबारा पढ़ें 15 अध्याय में, यूहन्ना 15 अध्याय में, 15 का हाँ पढ़ो उसका। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, हाँ 6 वचन। तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता हाँ। और सूख जाता है, हाँ, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। ये तो उसके लिए जो फलता ही नहीं है। 7 वचन, 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। पहली बात, पहली शर्त तो यह है, हमने किस में बने रहना है? यीशु में बने रहना है। और दूसरा, और मेरा वचन तुम में बना रहे। हाँ, मेरा वचन तुम में कब बना रहेगा? हैं ना, इतना मैंने गला फाड़ के समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आया। कब बना रहेगा? वचन कब बना रहेगा? जब तक भला और उत्तम मन नहीं है। नहीं समझ में आई बातें अभी तक? कब बना रहेगा? जब मन कैसा है? भला और उत्तम है, तब बना रहेगा वचन। नहीं तो वचन तो यूं जाएगा, शैतान चुरा के लेके जाएगा, हम तो बोल देंगे भूल गए जी। समझ में आई बात? भूलते क्यों है? शैतान चुरा के ले गया, क्योंकि मन अभी भी कैसा है? भला और उत्तम नहीं है। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कब बना रहेगा वचन? जब हमारा मन भला और उत्तम है। वो कैसे आया? पश्चाताप से आया, मन फिराव से आया। समझ में आ रही? वचन अंदर काम क्यों नहीं कर रहा? मन टूटता क्यों नहीं है? पश्चाताप नहीं है। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब क्या होगा? तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी नहीं होगी? लिख कर दे रखा, हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन वचन के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे, मतलब तभी जब हम प्रभु में बने हैं, तभी जब हमारा मन कौन सा है? असाध्य रोग वाला नहीं, जो अपने पापों को छिपा कर रखता है, उसका भेद कोई जान नहीं सकता, वो वाला नहीं। भला और उत्तम, उसमें हम वचन को क्या कर सकते हैं? संभाल सकते हैं। उधर लूका बोलता है ना, वो क्या करते हैं? जिन्होंने सुना और क्या किया? समझा, स्वीकार किया और क्या भी किया?
अपने भले और उत्तम मन में संभाल कर रखा। और क्या किया? धीरज के साथ। कितना फल आया? कितना फल आया? 60, 100 या 30? 100 गुना फल। 30 की गुंजाइश है ही नहीं, 60 की गुंजाइश है ही नहीं। लूका में आप पढ़कर देखो, 30 और 60 की गुंजाइश है। मती और मरकुस में 30 और 60 की गुंजाइश क्यों लिखी है? क्योंकि भला और उत्तम मन अभी, आपको समझ में आ रही बातें? हमारे मन पे डिपेंड करेगा 100 गुना फल आएगा या अभी 30 या 60 पे ही अटके रहेंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की डिमांड क्या है? मेरे पिता की यही इच्छा है कि तुम बहुतायत का फल लाओ। मैंने वो बताया ना, यूहन्ना 15 अध्याय में, फ्रूट नंबर 1, नंबर 2 मोर फ्रूट, नंबर 3 मच फ्रूट। पिता की इच्छा क्या है? मच फ्रूट, यानी 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना की डिमांड है। तभी हम मसीह के चेले ठहरेंगे, नहीं है तो हम चेले कहाँ। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, गलती कहाँ है, उस गलती को पहचानें और पश्चाताप करें, प्रार्थना करें। प्रभु का आत्मा हम एक एक से बात किया है। प्रभु का वचन है जो प्रकाश है, जो छिपी हुई बातों को प्रकट करता है, जिनको हम अपने मन में छिपा कर रखते हैं। क्या अभी भी मेरा मन वही पुराना है या भला और उत्तम है? 100 गुना फल क्यों नहीं आया? धीरज है? नहीं है? आइए प्रार्थना करें।